Hello friends and welcome back to your favorite YouTube channel Pro Securities by your friend by your mentor हिमांशु मेगलानी। So friends, ये है हमारा ऑप्शन सीरीज के चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना चाहिए जब आप ऑप्शंस बाइंग करेंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना चाहिए जब हम ऑप्शंस में सेलिंग करके चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप प्रीमियम पे करते हैं, आप बाइंग करके चलते हैं तो आपको पे करना होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो पे करते हैं ना। ऐसे ही अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप प्रीमियम रिसीव करके चलते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो अब आपको बताते हैं कि ऑप्शंस अगर आप सेलिंग करके चलना चाहते हैं सो ऑप्शन सेलिंग में आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक है। सो उसके लिए हम आपको, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था इन डिटेल, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। सो आप फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी लाइव अपडेट्स देखना चाहते हैं, मैं क्या ट्रेड्स लेता हूँ वो देखना चाहते हैं, लाइव मार्केट के अंदर वो अपडेट्स चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक गिवन है। 3 ऑप्शंस गिवन है आपके पास, एंजल ब्रोकिंग, एलएस ब्लू या ज़रोदा। किसी में भी आप अपना एक अकाउंट रजिस्टर करके मुझे अपना क्लाइंट कोड व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर गिवन है। आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर लूँगा। ये एक प्राइवेट चैनल है, राइट। इसमें सभी लोग नहीं है, इसमें वही लोग रहेंगे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। सो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन करके मुझे अपना क्लाइंट कोड सेंड कीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा, राइट। अब फटाफट से आ जाइए सामने स्क्रीन पे, बताते हैं आपको कि ऑप्शन सेलिंग में हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डायरेक्टली जंप करते हैं कहाँ पे, एक एग्जांपल की ओर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने निफ्टी का एग्जांपल दिया था, तो सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर बताता हूँ। अब आपको समझ आएगा कैसे कि ये देखो निफ्टी 50 आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा एक इंडेक्स है, राइट। सो अब ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये आप स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी दोनों में फॉलो कर सकते हैं। दोनों का सेम क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, आज हम एग्जाम्पल की तौर से ले रहे हैं कि आज है मंडे और अगेन मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या है, 11,400। ठीक है, 11,400 पे मार्केट ने क्लोज किया है। और हमारा व्यू क्या है, व्यू थर्सडे तक का है, यानी कि वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपना व्यू वीकली की जगह आप अपना व्यू मंथली भी ले सकते हैं। ठीक है। सो आपका व्यू डिपेंड कर सकता है आपके टाइम हॉरिजन पे। सो हमारा व्यू है वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को। सो थर्सडे एक्सपायरी है और हमारा व्यू क्या है यहाँ पे, इस एक्सपायरी में बुलिश है। अब ये एक्सपायरी में हमारा व्यू बुलिश है, बुलिश एज इन के मार्केट 11,400 पे अभी है ना, यहां से ऊपर जाके ही क्लोज करेगा। अब यहां से ऊपर मार्केट 11,500 पे क्लोज करे, 11,600 पे करे, यानी कि 11,600 और 11,500 विच एवर प्राइस द मार्केट क्लोजेस, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट। हमारा व्यू क्या है, इज बुलिश। हम बुलिश हैं, हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 300 पॉइंट ऊपर जाएगा या 400 पॉइंट जाएगा। हमें इतना पता है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, इस प्राइस से ऊपर बंद होगा। ठीक है। सो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों बेटर है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एक व्यू डेवलप किया बुलिश, ये आपको पता है करंट मार्केट प्राइस है। अब आपने करना क्या है, देखो बाइंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, जब व्यू बुलिश होता है तो हम कॉल बाय करते हैं, बट यहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं। तो सेलिंग में क्या करेंगे, हम पुट को शॉर्ट करके चलेंगे। जी माय डियर फ्रेंड्स, पुट जो होगी उसे हम शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि हम उसका प्रीमियम राइट करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे पुट राइटर बन जाएंगे। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, पुट राइटिंग की। अब पुट राइटिंग कौन सी स्ट्राइक प्राइस की करेंगे, पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। सो एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या है, 11,400 करंट मार्केट प्राइस है। हमारा व्यू क्या है कि मार्केट बुलिश जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश जाएगा ना, सो ये बुलिश व्यू से ही आप काम कर सकते हैं। बढ़िया। आपको यहाँ क्या करने की जरूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ पुट्स के ऊपर नजर डालनी है। ठीक है। अब पुट्स भी कौन सी, आपको पता है जो स्ट्राइक प्राइस हमारे करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल एग्जैक्ट पास होता है या एग्जैक्टली वही होता है, सो उसे हम बोलते हैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस। सो हम क्या करेंगे, एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया, 11,400 वाला।
राइट। और यहाँ से इसके ऊपर जो होंगी वो होंगी आईटीएम, इसके नीचे जो होंगी वो होंगी ओटीएम, यानी कि 11,300 क्या हो गया हमारे लिए ओटीएम हो गया, 11,200 क्या हो गया हमारे लिए ओटीएम हो गया, राइट। सो हमने एक चीज आपको क्लियर करी थी पार्ट 1 में, ऑप्शंस बाइंग करते टाइम हमें ओटीएम साइड कम जाना है, ओटीएम में हमें बेनिफिट नहीं होगा। बट यहाँ पे केस उल्टा है, हमें जब ऑप्शन सेलिंग करना होता है तो हम हमेशा ओटीएम साइड जाते हैं, आईटीएम साइड नहीं जाते। यानी कि हम आईटीएम बोले तो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस होंगी हम वहां पे जाके शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप बोलेंगे सर हमारा व्यू तो बुलिश है, सो हम शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे? भैया व्यू बुलिश है इसलिए तो शॉर्ट नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पुट हम कब खरीदते हैं? जब मार्केट में बेयरिश होते हैं, और पुट को अगर बेच दे तो दैट मीन्स हम मार्केट में बुलिश हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पुट ये वाला 11,300 वाला, या हम 11,400 वाला पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। आपको पता है रिस्क हर जगह इस मार्केट में हर एक पोजीशन में होता है, बट कहीं लिमिटेड होता है तो कहीं अनलिमिटेड होता है। अब बात करते हैं एक्सपायरी डे की। ये जी हमारे पास आ गया एक्सपायरी डे थर्सडे आज, और मार्केट ने क्या किया 11,450 पे क्लोज किया, यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो था 11,400 वाला उससे ऊपर जाके क्लोज किया। और आपने किया क्या था, आपने एक 11,300 वाला पुट शॉर्ट किया था और एक 11,400 वाला पुट शॉर्ट किया था। अब दोनों में देखते हैं किस में आपको ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। अब 11,300 वाला जो पुट था उसका जो प्रीमियम प्राइस था वो था माय डियर फ्रेंड्स 25 रुपी, और 11,400 वाला जो पुट था उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस था आपको मिला था लगभग 60 रुपी, राइट। सो अब आपने किया क्या, आपने दोनों को शॉर्ट किया था, यानी कि अगर आपने ये शॉर्ट किया था तो आपको कितना प्रीमियम रिसीव हुआ था, यहाँ पे 25 रुपी का प्रीमियम रिसीव हुआ था, यहाँ पे आपको 60 रुपी का प्रीमियम रिसीव हुआ था। अब मार्केट क्लोज कर गया है इन दोनों लेवल्स के ऊपर, यानी कि जितना प्रीमियम आपको रिसीव हुआ था ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉफिट, राइट। यहां पे हो गया 60 रुपी का प्रॉफिट, और यहां से मेरा मतलब है 11,400 पे हो गया आपको 60 रुपी का प्रॉफिट, और 11,300 पे हो गया आपको 25 रुपी का प्रॉफिट, ठीक है जी। सो ये तो समझ आ गया जब मार्केट ने आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बुलिश क्लोजिंग दिया, यानी कि आप बुलिश थे, आपके करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ही क्लोज किया। अब सिनेरियो अगर उल्टा पड़ जाए, सिनेरियो ऐसा हो जाए कि मार्केट 50 पॉइंट ऊपर नहीं 50 पॉइंट नीचे क्लोज हो जाए, राइट, यानी कि मार्केट क्लोज हो 11,350 पे, मार्केट क्लोज हो 11,350 पे। अब यहां पे आपको एक्चुअल स्टोरी पता चलेगी कि हम ओटीएम वाली जो पुट को सेल करते हैं उसमें बेनिफिट क्या होता है। अब आप देखो ओटीएम पुट आपने जब सेल की थी तो आपको कितना रुपए का प्रीमियम मिला था, 25 रुपी का, ठीक है। और यही जब आपने एटीएम यानी कि 11,400 वाली पुट सेल की थी आपको 60 रुपी का प्रीमियम मिला था। मार्केट क्लोज हुआ 11,350 पे। अब 11,350 पे क्लोज हुआ, दैट मीन्स यहां तो आप बिल्कुल सेफ रह गए, 25 रुपीज सीधा का सीधा आपकी पॉकेट में। बट यहां स्टोरी डिफरेंट है, यहां आपको 60 रुपीज मिले थे, आपने क्या व्यू बनाया था, मार्केट बुलिश क्लोज होगा, यानी कि 11,400 से ऊपर क्लोज होगा, बट मार्केट हुआ इससे नीचे क्लोज 11,350 पे। तो आपको यहां क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 50, सो 50 रुपी आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। बट लॉस आपको यहां पे भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने रिसीव कितना किया था 60 रुपी। अब आपके पास नेट नेट कितना बचा 10 रुपी। सो आपने देखा यहां पे बेनिफिट कि यहां पे हमारी जो ग्रीड थी, लालच जो था वो क्या था, अगर हम बिल्कुल एक ही साइड का व्यू बना के, बुलिश व्यू बना के 11,400 पे ही मार्केट को शॉर्ट करके चल रहे हैं, पुट को शॉर्ट करके चल रहे हैं। और ये मतलब क्या होता है, ये हम ऐसा कब करेंगे, एटीएम वाली हम पुट को शॉर्ट कब करेंगे, जब हमारा व्यू बहुत स्ट्रांगली बुलिश हो, राइट। जब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बुलिश हो, आपको लगता है कि नहीं मार्केट इससे नीचे नहीं आ सकता, बट प्रोबेबिलिटी फिर भी होती है नीचे आने की, बट आपका व्यू स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका व्यू स्ट्रांग नहीं है, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, तो आप फिर क्या करें, ओटीएम यानी कि आपका जो मार्केट प्राइस है उससे दूर, उससे नीचे जाके जो स्ट्राइक प्राइस मिलेगी आपको पुट वाली, उसे बेच के प्रीमियम राइट करें।
ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा व्यू बुलिश है। अब यही सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हमारा व्यू बेरिश है जी। अब यही सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, बेरिश है। ठीक है, मैं अभी मार्केट को यहाँ पे देख रहा हूँ 11,400 पे, ये करंट मार्केट प्राइस है हमारे लिए। अब यहाँ से मेरा व्यू है कि मार्केट बेरिश है जी, मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट कुछ भी नीचे जा सकता है, बट यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, अब बेरिश व्यू में मैंने पुट नहीं बाय किया, मैंने क्या किया, कॉल शॉर्ट किया, सीई कॉल को शॉर्ट किया। ठीक है, यानी कि मैंने फिर से प्रीमियम रिसीव किया कॉल का। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगेन ओटीएम कॉल को मैं शॉर्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, मैं ज्यादा सेफ रहूंगा, आईटीएम के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर की बात कर रहा हूं मैं। अब आप अगर प्रोफेशनल हैं, प्रो हैं, तो आप जानते हैं कि आप यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, जिसको मैं आगे इंट्रोड्यूस करूंगा इस बेसिक पोर्शन के बाद, जहां पे आपको पता चलेगा कि आप कैसे ऑप्शंस के अंदर एक सेफ एंड सिक्योर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आपने क्या किया, आपका व्यू बेरिश था, आपने कॉल को शॉर्ट किया। अब कॉल हम कौन कौन सी शॉर्ट कर सकते हैं, एक तो यही जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है उसी की स्ट्राइक प्राइस की, यानी कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस। सो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है हमारा 11,400, ये हमने कॉल शॉर्ट कर दिया। और या तो इससे ऊपर क्या होगा 11,500, अब 11,500 का कॉल शॉर्ट कर दिया। अब इन दोनों में देखते हैं कि एक्सपायरी डे पे हमें क्या पोजीशन मिलती है, क्या सिचुएशन होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम मानते हैं एक्सपायरी डे पे हमारा निफ्टी जो क्लोज हुआ वो 11,300 पे हुआ। ठीक है, और जब हमने कॉल शॉर्ट किया था तो 11,400 पे हमें कितना प्रीमियम मिला, हमें प्रीमियम रिसीव हुआ 60 रुपी का रिसीव हुआ, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, जब हम शॉर्ट करते हैं तो प्रीमियम रिसीव होता है, और यही हमें 11,500 पे रिसीव हुआ प्रीमियम 25 रुपी का। राइट, सो यहाँ पे हमें प्रीमियम दोनों में डिफरेंस है रिसीव होने का। ठीक है, बट अब यहाँ पे मार्केट ने 11,300 पे क्लोज किया, दैट मीन्स ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपके पास 60 रुपी आपकी पॉकेट में आ जाएंगे पूरे के पूरे, और 25 रुपी जो थे यहाँ पे वो पूरे के पूरे आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि आपका व्यू जो था बियरिश था, नेगेटिव था, और मार्केट ने किया क्या, बिल्कुल नेगेटिव क्लोज किया। अब नेगेटिव का मीनिंग मार्केट यहाँ से 11,400 से 1 रुपये नीचे भी क्लोज करेगा ना, 1 रुपी नीचे भी, तब भी आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना। या और एक और बढ़िया चीज, अगर मार्केट 11,400 पे भी क्लोज कर जाएगा तब भी आपको कुछ नहीं पे करना, तब भी ये 60 रुपीज का प्रीमियम आपकी पॉकेट में है। यानी कि मार्केट में आपका व्यू क्या था, बियरिश, बट मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल फ्लैट रहा, गिरा ही नहीं, जहां पे था वहीं पे क्लोज कर दिया, तो भी आपको 60 रुपी का प्रॉफिट मिल गया इधर, और 25 रुपी का प्रॉफिट मिल गया इधर। राइट, बट अब ये हुआ थोड़ा सा केस उल्टा हो गया, और केस यह ऐसा चला गया कि मार्केट क्लोज हो गया 11,450 पे। ठीक है, 11,450 मींस करंट मार्केट प्राइस जो था 11,400 उससे ऊपर जाके 11,450 पे क्लोज हुआ। अब क्या सिचुएशन होगी, अब सिचुएशन ऐसी होगी कि यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से 50 रुपी, और यहाँ कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, जीरो रहेगा भैया। सो यहाँ आपने 50 रुपी पे किए, 60 रुपी रिसीव किए थे, 50 रुपी पे कर दिए, तो बचे आपके पास 10 रुपी, और यहाँ पे तो आपके पास बच गए पूरे के पूरे 25 रुपी, तो आपके हो गए मजे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया क्लियर एग्जाम्पल के साथ कि आप शॉर्ट करके पुट या कॉल को कैसे एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड करना माय डियर फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं एंड में ऐड कर रहा हूं। देखो, कॉल को बाय भी किया जा सकता है और कॉल को शॉर्ट भी किया जा सकता है, बट आपको पता है बाइंग से ज्यादा बेनिफिट किस में होता है, शॉर्ट करने में, क्योंकि आपको ये डिफरेंस यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपने सिर्फ एक व्यू डेवलप किया था बियरिश। ठीक है, बियरिश व्यू था, यानी कि अगर बियरिश व्यू होता तो आप पुट भी बाय कर सकते थे, बट अगर आप पुट बाय करते और मार्केट नहीं गिरता तो जो आपने पे किया था ना वो आपकी पॉकेट से गया। लेकिन आपने पुट बाय नहीं किया, कॉल को सेल किया, तो आपने प्रीमियम रिसीव किया। अब मार्केट बियरिश हुआ तो भी आपको मिलेगा, अगर मार्केट फ्लैट रहा तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट, और मार्केट अगर थोड़ा सा रिवर्स भी हो गया तो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो भी आपकी पॉकेट में पैसे बच रहे हैं। बट बाइंग में तो ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट करने में ही ऐसा होता है। शॉर्ट करने में पुट या कॉल को सिर्फ एक
चीज़ रहती है मेजर, वो क्या रहती है कि आपके पास प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा आपको, अब मार्केट में आप बेरिश थे तो मार्केट यहाँ से अगर 11,000 पे भी आ जाता तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये का प्रॉफिट ही होता और इधर 25 रुपये का प्रॉफिट ही होता, क्योंकि आपने प्रीमियम रिसीव पहले ही कर लिया है। राइट, सो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। राइट, प्रॉफिट क्या होता है? अनलिमिटेड ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग की यहां बात कर रहा हूं, बट लॉस जो होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन उसके साथ साथ लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मोर। और वही ऑप्शन सेलिंग में उल्टा होता है, प्रॉफिट हमें लिमिटेड होता है, लॉस अनलिमिटेड होता है। राइट, बट जो हमारी विनिंग होती है उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे ज्यादा होती है। यहां पे लूजिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, किसमें? बाइंग में। और सेलिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, प्रॉफिट लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको क्या चाहिए मार्केट से? अब यहां पे आपको चाहिए कि आप प्रॉफिट ज्यादा टाइम कमा पाए और लॉस भी आपका अनलिमिटेड ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वही स्ट्रैटेजीज मैं लेके आऊंगा आगे आप लोगों के लिए इस ऑप्शन सीरीज में, जहां पे आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा, उसके साथ साथ लॉस भी लिमिटेड हो जाएगा। राइट, सो उसके लिए आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट आप नोटिफिकेशंस मिस ना करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा हमेशा की तरह। सो आप क्या करेंगे? अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है लिंक, उसके थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करके मुझे अपना क्लाइंट कोड व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको अपने लाइव टेलीग्राम अपडेट चैनल में ऐड कर लूंगा। ठीक है, सो वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।